बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में एक गेम बनाना सीखेंगे। गेम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। हमें एक रैंडम नंबर मिलेगा, आपको वो नंबर गेस करना है। अगर आप ठीक कर पाओगे तो आपका स्कोर अपडेट हो जाएगा, वरना कंप्यूटर का स्कोर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूआई बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऊपर टेक्स्ट ले लेते हैं। इस टेक्स्ट को अब थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। ठीक है, अब एक नीचे टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। मैंने टेक्स्ट फील्ड पहले से ही बनाई हुई है, इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्स्ट फील्ड है तो हमें उस कंट्रोलर तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं ऐप को। अब सेम इसी तरह मैंने एक बटन भी बनाया हुआ है, इसको भी एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इधर ऊपर इधर टेक्स्ट फील्ड से ऊपर एक मेन्यू बार बनाते हैं, जो कि ट्रैक करेगी कि कंप्यूटर जीत रहा है या आप जीत रहे हो। उसके लिए रो ले लेते हैं, उसके अंदर 2 कॉलम्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर का बनाते हैं। सेम इसी तरह पर्सन का बना लेते हैं। ठीक है, अब इनकी साइज़ बॉक्स लगा के थोड़ी हाइट वगैरह एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यूआई को सेंटर में करने के लिए हम कॉलम से मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो यूआई हमारा बन चुका है। अब इसकी लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब अपनी लॉजिक लगाते हैं। अब सबसे पहले 4 वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं। इनका यूज़ केस मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं इधर चेक नंबर का। ठीक है, अब एक और फंक्शन बनाते हैं रैंडम नंबर जनरेटर, जो कि हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ठीक है, पहले इनिशियलाइज़ कर लेते हैं रैंडम को। उसके बाद अपने वेरिएबल के अंदर हमें जो भी रैंडम नंबर मिलेगा उसको डाल देंगे। ठीक है, इसकी रेंज मैं अभी 10 तक रख रहा हूँ, आप इंक्रीज़ भी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसको एक दफ़ा डीबग करके देख लेते हैं। ठीक है, और इसको इनिट स्टेट के अंदर इनिशियलाइज़ कर देंगे। तो हमें 2 मिल गया। एक दफ़ा फिर रिस्टार्ट करते हैं। अब 8 मिल गया। ठीक है, अब अपने जो भी हमें रैंडम नंबर मिल रहा है उसको हम अपने ऊपर वेरिएबल्स के अंदर इनिशियलाइज़ कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, हमें कंप्यूटर नंबर के अंदर इनिशियलाइज़ करना था। ठीक है, अब एक दफ़ा इसको दोबारा डीबग करके देख लेते हैं। ओके, तो नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है, अब अपना चेक नंबर फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हम इनपुट भेज देंगे।
जो भी यूज़र एंटर करेगा। सिंस ये एक स्ट्रिंग है तो इसको इंटीजर के अंदर बनाने के लिए हमें पार्स करना पड़ेगा डाटा को। ठीक है, अब इसके अंदर चेक्स लगा देते हैं। और एक चेक जब यूज़र लॉस करेगा उसके लिए लगा देते हैं। अब हम चेक करके देख लेते हैं, अगर मैं रॉन्ग इनपुट करूं तो यू लूज़ आ रहा है, और अगर अब मैं सही इनपुट करूं तो विन आ रहा है। ठीक है, हमारी लॉजिक बिल्कुल ठीक चल रही है। अब हमें इधर इशू ये है कि हमें बार बार उसको रिस्टार्ट करना पड़ रहा है, तो हम आखिर में जाते जाते एक जनरेट नंबर का फंक्शन लगा देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे वो एक नया नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। ठीक है, अब देखना। ठीक है, हमें अगला नंबर उसके फ़ौरन बाद मिल रहा है। अब अपना मेन्यू कार्ड ऊपर से अपडेट कर देते हैं। बस आपने जो प्लेयर जीते उसकी हमने वैल्यू इंक्रीमेंट कर देनी है बस। ठीक है, और बस उस वैल्यू को हम नीचे दे देते हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा रीस्टार्ट करके देखते हैं। अब अपनी एप्लीकेशन को देखते हैं। ठीक है, अगर अब मैं इधर पहले रॉन्ग इनपुट करूं तो मैं हार गया और ऊपर मैसेज अपडेट हो गया कंप्यूटर का। ठीक है, अब मैं सही इनपुट करता हूं और मेरा मैसेज भी अपडेट हो गया और मेरा स्कोर भी अपडेट हो गया। ठीक है, तो यही थी आज की ऐप। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए बाय।